बाय प्रिया भाभी। ए जरा सुनना, बहुत गर्मी लग रही है, फैन जरा तेज कर। फैन तेज करके भी हवा तो गर्म ही आने वाली है। प्रिया भाभी क्यों ना हम एयर कंडीशन खरीद ले, आजकल भारी छूट पे मिल रहे हैं। उससे क्या होगा, छूट पर खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो आसान किस्तों पर दिलवा दूं। वैसे भी कई चीजें मैंने इंस्टॉलमेंट पर खरीद रखी है। बेचारा आनंद कहाँ कहाँ इंस्टॉलमेंट भरता फिरेगा, उसके पास पैसे ही नहीं है। लगता है मेरे दिल के अरमान अधूरे रह जाएंगे। तुम तो कहती हो आनंद से शादी करने के बाद तुम्हारे कोई अरमान बाकी नहीं रहे। कहती हो नहीं, कहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर तो आनंद ने दो गलतियां की है। दो? हाँ, दो शादियां जो की है। क्या? एक शादी तुमसे और दूसरी दूसरी नौकरी से। कैसा रहा मजाक? दूसरी शादी की बात सुन के मैं बहुत टेंशन में आ गई थी पूरी। अरे टेंशन में तो मैं आ गया था, सच्ची बात जो मुंह से निकल गई। सच्ची बात? नौकरी की। हाँ, नौकरी की। लगता आनंद जिंदगी भर बस नौकरी करता रहेगा। मायूस न होना प्रिया भाभी, कौन जाने आनंद की किस्मत कल बदल जाए और आनंद माला माल हो जाए और आपके सारे अरमान चुटकी में पूरे हो जाए। रहने दो, ये सब दिल बहलाने वाली बातें हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता बुन्नी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जान सकता है, या कोई बड़ा ज्योतिषी। ज्योतिषी? क्यों ना हम आनंद का हाथ किसी ज्योतिषी को दिखा दे। नहीं, आनंद इन बातों पर विश्वास नहीं रखता, वो नहीं जाएगा किसी ज्योतिषी के पास। आनंद नहीं जाएगा तो हम ज्योतिषी को यहाँ ले आएंगे। Not a bad idea। तो कब बुलाओ? अरे देख, काम में देरी नहीं होनी चाहिए, आज ही बुला ले उस ज्योतिषी को। तुम आनंद को बुला लो, मैं ज्योतिषी को बुला के आता हूँ। सर, अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे ना तो मेरे ब्लड से जितना प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा। आपकी कंपनी मेरे जैसे टैलेंटेड और हैंडसम वर्कर से हाथ धो बैठेगी। मैं आप सबके हाथ से निकल जाऊंगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ओह माय गॉड, ऐसे भी तुम्हारी सैलरी बढ़ाने में मुझे हाथ मलना ही है। अभी सैलरी बढ़ाने का बात छोड़ो, तरक्की का सोचो। राइट नाउ तुम हमारी कंपनी में एक मामूली फुटकुल या नौकर हो। ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम मालिक बन सको। देखो, किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता है। सर, किस्मत तो मेरी अब भी बदल सकती है, लेकिन आप नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहो? आई एम योर वेल विशर। ऐसी बात है सर, तो मंगवाइए अभी के अभी स्टैम्प पेपर, कीजिए उसमें साइन और लिख दीजिए पूरी की पूरी कंपनी मेरे नाम पे। सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं ये कह रहा था सर कि क्यों नहीं कर सकते सर, मेरी किस्मत तो आपके हाथों में, और आप ही कह रहे थे कि मेरी किस्मत बदलने से आपको बहुत खुशी होगी, तो बदल लीजिए मेरी किस्मत। तो तुम ये कहते हो कि ये पूरा अच्छा कंपनी तुम्हारा जैसा लबाड़ के हाथ में दे दो? लबाड़? सर, ये घड़ी घड़ी आप मुझे लबाड़ लबाड़ बोल के जो सम्मानित किया करते हैं उसका मतलब क्या है लबाड़ का? फ्रॉड, वेगेबॉन्ड, इक्वल टू आनंद सिन्हा। हाँ, समझ गया सर। और ये काम मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ये टाइम आने के लिए बहुत समय बाकी है। सर, एक सेकंड, वो टाइम कब आएगा? मुझे डेट छोड़ दो। डेट तो बताइए। अरे डेट क्या, लड़की है कि डेट दूं तुमको? बैठ। नहीं बेटा, तुमको नहीं डालेंगे। और स्वीटी, क्या बात है? बहुत टाइम के बाद फोन किया। एक मिनट, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हारी वाइफ है। हेलो। नहीं डार्लिंग, वो क्या कि वो शाम को आते आते वो 5-6 तो बज जाएंगे। 5-6 कैसे? आज तो सैटरडे है, 1 बजे ऑफिस बंद हो जाएगी। लाओ फोन दो, फोन निकालो, लाओ हमको दो बात। हेलो, यस स्वीटी, नो डोंट वरी, बराबर 12:15 बजे मैं आनंद को साइन ऑफ कर दूंगा। चौक्कस जगह पे लात मारूंगा, इट कम स्ट्रेट इन योर आर्म्स। ओके, बाय बाय। रख दो लाइन का ठोका। फंस गए आनंद सिन्हा, तुम फंस गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मधु को वेट कराऊं या प्रिया को। एक मिनट, तुम अंदर क्या बात करते हो? बाहर बोलो। गधेड़ा मोटू तो बहुत शाना है, मन की बात भी पढ़ लेता है। नहीं सर, मैं सोच रहा था कि आपने मुझे आधा घंटा पहले छुट्टी देके ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अरे एहसान को ना मापनो, ये तो मेरा ड्यूटी है, दिख रहा। सर यू आर अ ग्रेट लबाड़ सर। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, 20 रुपए दे दो ना, मैं आइसक्रीम खा लूंगा। 24 घंटे तुझे भूख ही लगी रहती है, जरा तो सब्र कर, आनंद आता ही होगा, फिर जी भर के आइसक्रीम खा लेना। वो तो तब खाएंगे ना जब हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचेंगे। ठीक है, 20 रुपए नहीं है तो 10 ही रुपए दे दो, मैं छोटी वाली आइसक्रीम खा लूंगा। दिस इज टू मच। आनंद आ गया होगा। हाय आनंद। दीदी, ओह, क्या यार, मूड की वाट लगा दी ना। क्यों? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, आपसे कुछ गलती नहीं हुई प्रकाश भाई, गलती तो मुझसे हो गई। कहिए कैसे आना हुआ? मैंने सोचा आज सैटरडे है तो आनंद घर पे ही होगा। हाँ, आता ही होगा। क्यों? मैंने एक लंच पार्टी रखी है जिसमें आप सबको आना है। लेकिन प्रकाश एक भाई, मिनट दीदी, लंच में क्या क्या है? सब कुछ, वेज, नॉन वेज,
चाइनीज और ढेर सारे आइसक्रीम। वाह, बस, चलो 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 चलो। चुप करो। आनंद ने जो प्रोग्राम रखा है उसका क्या होगा? दीदी, जीजू के प्रोग्राम में तो कल भी जा सकते हैं, आज इनके यहाँ लंच पर चलते हैं। और वैसे भी जीजू इनके यहाँ लंच पर जरूर जाएंगे, और हम सबको भूख भी बहुत जोर से लगी है। नहीं नहीं, आनंद बहुत नाराज होगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो कल तो क्या, वो कभी भी हमें लंच और डिनर पर नहीं लेके जाएगा। सॉरी प्रकाश भाई, हम लंच पे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? 4 कम हुए। भिखारी। दीदी, मुझे और भूख लग रही है। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए क्या? आती ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, तुम मुझे देखते ही मुस्कुराई ना, इसीलिए। क्या मतलब? ये है कि जब भी तुम मुझे देखते मुस्कुराती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कसाई हलाल करने से पहले बकरे को चारा डाल रहा है। ठीक है, कल से जब तुम आओगे ना तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अरे तुम क्यों रोगी मेरी जान? रोना तो मेरे नसीब में लिखा है, शादीशुदा मर्द तो मैं हूँ। अरे नसीब के बारे में तुम क्या जानो? नसीब के बारे में या तो ऊपर वाला जानता है या फिर कोई ज्योतिषी। कौन जाने आगे जाकर तुम्हारे नसीब में पैसा ही पैसा लिखा। शॉपिंग करने के लिए? और नहीं तो क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ गए ना तो तुम मुझे शॉपिंग के लिए मना करोगे? जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे, फिर भी कभी तुम्हें शॉपिंग के लिए मना किया? तुम कितने अच्छे हो। थोड़ा बुरा भी होता तो खास बुरा नहीं होता। वैसे बोनी कहाँ है? बोनी ना वो ज्योतिषी को बुलाने गया है। मैंने उसे यहाँ बुलाया तुम्हारा भविष्य जानने के लिए। पर प्रिया, देखो आज कुछ भी मत कहना, सिर्फ अपना हाथ उस ज्योतिषी को दिखाना बस। फिलहाल तो उस ज्योतिष को मैं अपनी आंखें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसे मैंने अपना हाथ दिखाया ना तो वो मीरा रोड में सेटल हो जाएगा। मजाक नहीं आ, उस ज्योतिषी के साथ कोई मजाक मत करना। पर प्रिया, मुझे ज्योतिषों पर विश्वास नहीं है रे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी बात कभी सच नहीं निकलती, जब देखो लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। कभी आजमाया है? आजमाया ना। एक ज्योतिष को एक दफा मैंने अपना हाथ दिखाया तो कहने लगा, आनंद सिन्हा जी, शादी के बाद आपको घर में स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। तो अब इस घर में किस चीज की कमी है मिस्टर आनंद सिन्हा? बस थोड़ी सी कमी रह गई है स्वीट हार्ट। उस स्वर्ग जैसा सुख पाने के लिए मेरा सिर्फ स्वर्गवासी होना बाकी है। दीदी, मैंने 10 ग्लास पानी पी लिया, फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। रियली दीदी, अगर हम प्रकाश जी की पार्टी पर जाते तो इस समय लंच कर रहे होते। मुझे नहीं लगता आप जीजाजी आएंगे। देखो आनंद आ गया, जाओ इस बार तुम जाकर खोलो दरवाजा। ओह आइए आइए मिसेस सुब्रमण्यम जी, लगता है आप खाना लेकर आई हैं। खाना? अयो नहीं जी, खाना नहीं, हम स्वीट लेके आया। स्वीट? हाँ स्वीट, तो फ्रिज में रख देना। हाँ, फ्रिज में? क्यों? वो क्या है ना, हमारा फ्रिज काम नहीं करता। हमारे घर में गेस्ट लोग आया, वो जब तक खाना खाता तब तक ये फ्रिज में रखो, ठंडा हो जाएगा। वो तो है, लेकिन हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। अयो दीदी, हमें लंच में जाने के लिए टाइम है ना, तब तक ये स्वीट ठंडी हो जाएगी और आप आके ले भी जाना। हाँ, और उसके पहले अगर आपको जाने का होगा ना तो हमको आवाज दे दो, हम लेके जाएगा। हाँ लेकिन अब लेकिन क्या दीदी, आंटी अपना घर समझ के आई है ना। आंटी आप जाइए, और आपको जब भी ये लेना होगा ना आप ले लीजिएगा, ओके? अयो बापू तुम कितना स्वीट है जी। हाँ, कितना स्वीट है जी। वो दीदी मैं इसे रख के आता हूँ। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम नहीं, सिर्फ ये अकेली। अकेली। ये आनंद है, मजाक किया है। आइए महाराज आइए। आइए आइए, छगनलाल ड्रेस वाले। मजाक मजाक। कहिए महाराज जी, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी ठंडा या लादू? मजाक मजाक। नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं। आपका आदर भाव देखकर मेरा तो पेट बहुत भर गया है। वाह वाह बालक, तुम्हारी आंखों की तो चमक बड़ी मनमोहक है। हाँ, क्या है ना, पहले मैं कथकली डालता हूँ। मजाक मजाक। तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर मैं तो साफ साफ पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में पराक्रमी होने का योग है, भगवान की दया से। अरे भगवान की दया से मैं पराक्रमी तो हूँ ही, इसलिए तो नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी कर रहे हो? नौकरी कर रहे थे? मतलब मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा क्या? तुम खुद नौकरी को निकाल दोगे।
मैं कुछ समझा नहीं। महाराज जी ये सब समझते हैं, इनके भविष्य के बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन बातों पर विश्वास नहीं करते। बालिके विश्वास मत कहो, अंधविश्वास कहो। ऐसा पराक्रमी बालक केवल लॉजिक के आधार पर ही हर बात पर विश्वास करेगा। तुम ठीक कह रहे हो। छगनलाल के ड्रेस में लिपटे हुए भंगार वाले स्टैंडिंग बाबा। मजाक मजाक। मैं खुद इतने दिनों से हैरान था कि आखिर मामला क्या है कि मैं जिंदगी में लगातार कामयाब होने के बजाय फ्लॉप होता जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है बाबा कि शादी से लेके अब तक कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। ये क्या कम है? तुम गलत बात नहीं कर रहे हो बालक। वैसे तुम्हारे भाग्य में मृत्यु का प्रबल योग है, लेकिन इस लड़की की लाइफ में तुमसे शादी करके सुहागन बने रहने का योग था, इसलिए मरे नहीं। देखा आनंद, तुम जिंदा हो तो सिर्फ भाभी के वजह से। हाँ, और मरूंगा भी एक दिन इसी की वजह से। बालक, तुम्हारे हाथ में पैसा बहुत है मगर टिकता नहीं। कैसे टिकेगा? पैसा आने से पहले ही तो ये पूरा का पूरा शॉपिंग आर्केड एक्टिवेट हो जाता है। दिल छोटा मत कर बालक, तुम्हारे भाग से बहुत बड़े उद्योगपति बनने वाले हो। लखपति, करोड़पति, अरबपति। सुना बोनी, सुना आनंद, मुझे पूरा विश्वास था कि महाराज यही भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन महाराज आजकल लखपति की कोई वैल्यू है ही नहीं। ये बताइए कि आनंद कब करोड़पति अरबपति बनेगा? बस सिर्फ ग्रह दोषों का निवारण करने के बाद सिर्फ 51 दिन में। सिर्फ 51 दिन में? अच्छा, ये बताइए कि ग्रह दोषों के निवारण में तुम्हारा बजट कितना है? मजाक मजाक। ये मजाक नहीं, ये सीरियस है। बताओ, बताओ। हवन सामग्री खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए? लेकिन कुछ नहीं, तुम पैसों का इंतजाम करो, मेरे पास 5,000 रुपए हैं। लेकिन लाल बादशाह, बाकी के 5,000 रुपयों को इंतजाम मैं कैसे करूंगा? जरा ये मेरे हाथ की नहीं, जेब की रेखा देख के बताइए। चिंता मत करो बालक, ये बालिका तो 5,000 दे रही है, मेरे पास 5,000 है, वो बस मुझे शाम तक लौटा देना। आप धन्य है महाराज। प्रिया भाभी, जाइए पैसे लेकर आइए। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब से कुछ ही दिनों में मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने वाला हूँ। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है। बालक, मैं ये अपना सामान यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। इसमें तंत्र मंत्र है, समझ लो कि करोड़ों की दौलत है। इसके यहाँ रहते हुए तुम लखपति से, करोड़पति से कम नहीं। संभाल कर रखो। हाँ, संभाल के रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बेफिक्र होके स्टैंडिंग कर्मकांड के लिए निकल लीजिए। महाराज जी, ये रहे पैसे। मजाक मजाक। ए महाराज, मैंने तेरे को किधर देखा है रे? अभी भी तो यहीं पर देखा है। तुम्हें कोई कष्ट है बालक? ये मैं बालक नहीं, हवालदार झेंडे झेंडे। और मुझे यही कष्ट है कि मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने तेरे को किधर देखा है। बोल, कहाँ से हाथ मार के आ रहा है तू? ऐसी बातें मुझसे मत करो बालक। अरे मैं बालक नहीं रे, मैं हवालदार झेंडे। और ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल बहुत से क्रिमिनल्स तेरे जैसा गेटअप करके हम पुलिस वालों को चूना लगाते। अब आया ही है तो मेरा भविष्य बता के जा। बालक, बिना दक्षिणा भविष्यवाणी असंभव है। कितना दक्षिणा? 201। 201? हाँ। एक बाद में दूंगा, 200 अब भी दे देता हूँ। हाँ? ठीक है बालक। बालक नहीं रे, हवलदार झेंडे। बालक, अरे हाँ रे, 50, 100, 150, 200 ले। ठीक है, बताओ, हाथ आगे बढ़ाओ बालक। बालक, तू तो इंस्पेक्टर बनकर रहेगा। अरे क्या बात कर रहा है तू? मैं हवालदार झेंडे से इंस्पेक्टर झेंडे बनेगा? कब बनेगा रे, कब बनेगा? बस सिर्फ 51 दिन में। फेंकता है क्या? हाँ? अरे आज 10 साल हो गए, मुझे एक मेडल भी नहीं मिला, एक ग्रेड भी मैं ऊपर नहीं गया, और 51 दिन में तू मुझे इंस्पेक्टर बनाएगा? फेंकता है क्या? चल 200 रुपए निकाल। अरे नहीं बालक, मेरे 200 निकाल। बालक ये देखो, बालक? ये 50, 100, 150 और ये 200। ठीक है बालक। चलो 150 रुपया फायदा हो गया। ये टोपी को मैंने कहाँ देखा है? ए हवलदार, ए चल वो माल निकाल, चल। कौन सा माल? अभी अभी वो साधु से रिश्वत लिया हुआ निकाल। ये कौन सी रिश्वत? कौन सी रिश्वत? एक्चुअली तेरे को एक बात बोलो हवलदार, वो साधु है ना, साधु नहीं है, सीबीआई इंस्पेक्टर है। उसने नोट को पाउडर लगा के तेरे पास दिया क्या? मेहरबानी मेहरबानी, किसी को बोलना नहीं है। क्या कर रहा है? पाउडर लगा रहा है। कैसे लगे पाउडर? अबे नोट काली हो गई।
बाय। ओ आनंद, तो तुमने तो आधा दिन छुट्टी लिया था, घर गए थे, अब क्या हुआ, क्या वापिस यार क्यों? एसी तो चला के रखा करो, गर्मी में बैठे हो। और सुनो, मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? अरे क्यों मतलब मूड है, सड्डा मूड है। सट्टा मूड है? समझ गया। पगार कम लगता है। अच्छा एक काम करो, नेक्स्ट मंडे आ जाओ, हम सब डिस्कस करके एडजस्ट कर देंगे। अरे जब मुझे तुम्हारी नौकरी करनी नहीं तो मंडे आके क्या करूंगा? और वैसे भी मैंने छोटे लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया। अच्छा समझ गयो, हम बाहर के धूप से आया ने तो कोई बात नहीं, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए जूस लाता है, ओके? जूस? फॉरगेट द जूस। सुनो, मेरे बाकी जितने पैसे हैं ना वो मुझे दे दो। आई एम सॉरी, पैसा ये अभी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ आओ, सब मिल जाएगा। अरे छोड़ो, कोई मंथ नहीं आने वाला हूँ। जस्ट कीप इट एज अ टिप बिकॉज़ आई एम अ रिच मैन नाउ। ऐसी नौकरी पे तुम्हें लात मारता हूँ। लात मारते हो? तुम वापिस आओ, हम तुमको चौक्कस जगह पे लात मारेगा। अरे सदा मूड है, आके वैसे चालू करता, बाप का है उसका। इस आनंद के बच्चे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कब से हम तीनों को भूखा मार रखा है। भोपू के बारे में भी नहीं सोचा। भूख के मारे कितना सूख रहा है बेचारा। लगता है आनंद आ गया। जाओ दरवाजा खोलो। अयो मधु, हमने जो मिठाई रखा था वो। हाँ, एक मिनट भोपू, जाओ फ्रिज से मिठाई ले आओ उनकी। नहीं दीदी, तुम ही जाके ले आओ ना, क्या पता मैं मिठाई को देखकर बेकाबू हो जाऊं। सो स्वीट, कितना सुधर गया है मेरा भाई। अभी लाई। आंटी जी, आपने लंच खा लिया? अरे पहले मेहमानों को मिठाई तो सर्व करूं, फिर बाद में खाऊंगी। आंटी, हाँ? आपको और कुछ भी रखना होगा ना फ्रिज में, तो आप रख सकती हैं। इसे आप अपना ही फ्रिज समझिए। अयो भोपू, तुम कितना अच्छा है रे। ये लीजिए आपकी मिठाई। थैंक यू। हाँ, अयो ये क्या? ये वही है जो सुबह आप देकर गई थी। इसमें इतना चिल्लाने का क्या है? अयो यो, अब हम चिल्लाएगा भी नहीं। हाँ, इसमें इतना सारा मिठाई भर के रखा था, वो कहाँ गया? दीदी, कहीं तुमने तो नहीं खा लिया? अयो चुप रहो, जानते हो क्या बक रहे हो? अयो हम जानता है जी वो क्या बक रहा है। वो सच कह रहा है, बच्चे हमेशा सच कहते हैं। छोटा बच्चा मांग लेता ना मिठाई तो हम कुछ नहीं बोलता था, लेकिन तुम इतना बड़ा होके चोरी करता है। अरे इतना भूख लगा था तो जहर क्यों नहीं खा लिया? हाँ मिसेस सुब्रमण्यम, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। अयो यो, तुम तो सारा हाथ तोड़ दिया, पड़ोस का लिहाज भी नहीं रखा। हाँ दीदी, तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर तुमने दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो खबरदार, जो तुम इस बच्चे को कुछ कहा तो तुमने भी तो चटखारे ले ले के मिठाई खाया होगा। मिसेस सुब्रमण्यम, बस बस बस, अब और मेरा मुंह नहीं खुलवाना। मेरा मुंह खुल गया ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। हाँ भोपू, तुमने मिठाई क्यों खाई? दीदी, मैंने तो उन्हें सबक सिखाने के लिए मिठाई खाई। सबक तो मैं अब तुझे सिखाऊंगी। अरे मधु, क्यों मार रही हो इसे? इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? मधु, इस वक्त तुम मुझे खुद मत को, मैं बहुत परेशान, मुझे फौरन वापस जाना। क्यों, क्या हुआ? मैं अमीर होने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, मेरा मतलब अमीर समझ के इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि उनसे पीछा छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। वैसे अगर कहीं से 5,000 रुपए मिल जाते ना तो शायद बात बन जाती। ठहरो, मैं लाती हूँ। अरे रहने दो ना स्वीट हार्ट, अपनी जमा पूंजी मुझ पे क्यों खर्च कर रही हो? क्या करेंगे इनकम टैक्स वाले? ज्यादा से ज्यादा मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे, रह लूंगा 2-4 दिन। मेरे होते हुए कोई तुम्हें लॉकअप नहीं डाल सकता। अच्छा? मैं लाती हूँ। क्यों बे कलिंगड़, पनीर के पहाड़ उठ जा। क्यों सो रहे थे, मतलब क्यों रो रहे थे? जीजू, इसने मिसेस सुब्रमण्यम की सारी मिठाइयाँ खा ली। जीजू, ये झूठ बोल रही है, मिठाइयाँ तो दीदी ने खाई है। अबे झूठ तो तू कह रहा है, तू तो मिठाइयों का स्लॉट मशीन है। आते जाते कहीं सर भी टकरा जाए तो 6-7 किलो गुलाब जामुन तो वैसे ही गिर जाते हैं। 5,000 रुपए। अरे स्वीट हार्ट, इसकी क्या जरूरत है? बीवी हो तो तुम जैसी, वरना ना हो। अच्छा मैं चलता हूँ। जीजू, पानी तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, पहले अपना काम निपटा लूं, फिर आके सब कुछ पीऊंगा ना। आनंद की इतनी इनकम है ही कहाँ जो इनकम टैक्स वाले इसके पीछे पड़ जाए। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है दीदी, वरना जीजू पैसे नहीं लेकर जाते। दीदी, मैं एक बात बताऊं? क्या? आपको मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी। तेरी तो क्या हुआ? सोडा नहीं डाला क्या? डाला है बाप। बाप, मेरे को एक बात बोल, अपन ज्योतिषी तो बन गया, लेकिन अपन को ज्योतिष देखना तो आता ही नहीं ना बाप। अरे उसमें देखने का क्या? क्या? गिराई को लेने का, हाँ। उसको कुछ भी बोलने का, हाँ। और उसको खुश करने का, बस। अरे लेकिन बाप, गिराइक तो आना मांगता है ना, हाँ। पब्लिसिटी बराबर होना मांगता है ना। पब्लिक शिट, वो देख गिराई का, ले उसको, अरे ले। वो गिराइक है। इधर इधर किधर जा रहे? मैं अपने रास्ते से जा रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ? अरे तकलीफ, बहुत बड़ा तकलीफ है। इनको पहचानता है? नहीं। अरे इनको नहीं पहचानता? अरे बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, गुलशन बाबा ज्योतिषी। गौर से देख, गौर से देख।
अब एक उल्टा क्या है? महाराज महाराज जरा इसका रेखा देखो। रेखा क्या अपन बिंदु भी देखेगा? अब हेलन दो, अब दक्षिणा दो। पैसा निकाल, दक्षिणा पैसा, देना, पैसा, महाराज। पैसा, जल्दी निकाल यार, महाराज महाराज ये लो ये लो ये लो। मेरे पैसा महाराज भस्म कर देगा चिल्ला। ओम भस महाराज अभी नहीं महाराज, इसका भविष्य बता दो। ठीक है। ऐसा खोटी मत करो यार। इसकी रेखा है, ये रेखा तेरी अंगूठी के नीचे गई है। एक मिनट, ये रेखा बताती है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बजाज टाटा बिरला की तरह। नहीं तो क्या महाराज झूठ बोले? महाराज और कुछ बताइए। एक मिनट, तेरे चश्मे के अंदर और कुछ रेखा है। 10-15 आएगा, 10-15 आएगा, 10-15 रेखा है। वो कहती है तू घर जा और पैसे लेके आ, तो फिर मैं तुझे और बड़ा आदमी बनाऊंगा। एक मिनट, असली है, अब जा। वो टाटा बिरला पार्ला। देखा, भगवान का लिक्विड प्रसाद मिल गया। ओम फर्स्ट हो, मीठा है मीठा है। 5,000 रुपए। देखा आनंद, जरा बाहर क्या निकले 5,000 हाथ में आ गए। ये सब उस महाराज के कर्मकांड का नतीजा है। आनंद, अब अपने अंदर अमीरों वाली बातें पैदा करना शुरू कर दो। कैसे? लोगों से मिलना जुलना कम कर दो। क्यों? अरे अब तो तुम बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, फिर तुम्हें लोगों को मिलने के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? अरे वाह रे मेरे बोनी, तू कितनी समझदारी वाली बातें करता है रे। मैं तुझे आज से अपना सेक्रेटरी बहाल करता हूँ, क्योंकि वैसे भी तू घर में इधर उधर पड़ा ही रहता है ना। थैंक यू आनंद, थैंक यू। सेक्रेटरी, गो एंड सी हु इज एट द डोर प्लीज। अरे आनंद, तुम तो अमीर बन गए। अरे आओ आओ महाराज आओ। अरे महाराज जी, पुलिसमैन के साथ? अरे लाल बादशाह पीले फंदे में, ये कैसी नाइंसाफी है। अरे नहीं भाभी, महाराज आगे की सोचते। आजकल अमीरों के लिए गुंडों का खतरा बढ़ गया, इसलिए महाराज आनंद के लिए बॉडीगार्ड लेकर आए हैं। तेरी ये जरूरत, हवलदार झेंडे को बॉडीगार्ड कहते हैं। अरे ये चालो पंगाल कोई महाराज नहीं है, ये हीरो के स्मगलर का एजेंट है। आज तक 4-5 बार हुलिया बदल के जिसने मुझे धोखा दिया था, आज पकड़ में आ गया है। लेकिन हवलदार झेंडे, हवलदार नहीं इंस्पेक्टर बोलना। इसको पकड़ा, प्रमोशन तो की। अरे आपकी प्रमोशन तो नक्की हो गई, लेकिन इस लाल बादशाह के भविष्य के चक्कर में मुझे अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देनी पड़ी। मेरी नौकरी तो हाथ से गई ना। ओए मेरी तकदीर। कोई बात नहीं मिस्टर आनंद सिन्हा, आपकी तकदीर मैं बनाऊंगा। वो कैसे? वो ये बोली पकड़ 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 पकड़। वैसे कि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसके ऊपर 25 लाख का इनाम है, वो मैं आपको दे दूंगा। क्या है महाराज? बालक, तुम्हें सोने की चिड़िया देखनी है? देखनी है। आओ मेरे साथ बालक। ये नाम आप क्यों नहीं रख लेते? मैं पुलिस वाला हूँ ना। पर हमने उसे नहीं पकड़ा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने झूठी रिपोर्ट लिख दी है। आपने उसे पकड़ा है, आपके नाम का चेक भी लाया हूँ। ओहो, थैंक यू हवला इंस्पेक्टर झेंडे। लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, बाद में आप और मैं, ये मतलब? आप और मैं 50-50। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। क्या? हवलदार झेंडे, वो महाराज भाग गया। भाग गया? अच्छा हुआ। हाँ भाग गया। झंडे साहब, अब मेरा क्या होगा? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता।